बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हादमी फूड्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं गरम मसाले की रेसिपी, जो आपको मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह कमर्शियल तरीके के साथ। ओरिजिनल रेसिपी दूंगा जो आपको बहुत कम मिलेगी कहीं से भी, बाजार से ढेरों अच्छा होगा। आपने बहुत सारी कंपनियों के देखे होंगे, नेशनल, शान, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। मैं नहीं ज़्यादा आगे कंपनियों के नाम लेना चाहता। आप उनसे आप बेशक इस तरह मेरी रेसिपी बना के ना, तो उसके साथ आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम बिला झिझक तैयार शुरू करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी रहती है, प्लीज हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें, वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छे फ्रेंड्स करें। थैंक यू जी व्यूअर्स, तो मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी बनाने से पहले कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो बनती हैं ना, उनमें ये गरम मसाला इस यूज़ होता है और मोस्टली यही मसाले यूज़ होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। जो बेसिक चीज़ें हैं इनसे ही गरम मसाला तैयार होता है। मैं आपको सारे इंशाल्लाह ताला आज चीज़ें बताऊंगा और इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो ये देखे ज़ीरा है, ये तकरीबन 40 ग्राम ज़ीरा है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट इसको रोस्ट किया है। मैंने रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बगैर नहीं आप इसको यूज़ करेंगे, ये नहीं तो ये बारीक नहीं होगा। तो इसके बाद देखें सब्ज़ इलायची है, काली मिर्च है साबुत, इसमें तवा शीर है, सिलिका पाउडर है, इसमें जायफल है, लौंग है साबुत, इसमें जवित्री है, काली बड़ी इलायची है, दालचीनी है, बादियान का फूल है। ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे बारी बारी और मैं आपको साथ ही बताता चलूँगा। इसमें इसकी मिकदार भी इंशाल्लाह ताला बताऊँगा कितनी कितनी मिकदार चलेगी और किस तरह हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको आपको सब मैं इंशाल्लाह ताला पूरा एक तरीका बताऊँगा। और साथ साथ मैं आपको सब्ज़ इलायची के अंदर जो असेंशियल ऑयल होता है इसको आपने गर्म नहीं करना। कुछ लोग गर्म इसको कर लेते हैं, जैसे मैंने ज़ीरे को किया है, रोस्ट किया। इस तरह सब्ज़ इलायची को रोस्ट करते हैं। जो इसमें असेंशियल ऑयल होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो इसका जो गरम मसाले का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसको आपने थोड़ा सा भी जो है ना सब्ज़ इलायची को गर्म नहीं करना। तो शुरू करता हूँ। सब्ज़ इलायची जो है ना इसकी खुशबू ख़त्म हो जाने से जो इसके अंदर जो असेंस हमें चाहिए होता है ना, वो असेंस नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गरम मसाले का। कोशिश करें सब्ज़ इलायची फ्रेश हो, वरना मसाले का जायका ख़राब हो जाता है। जी व्यूअर्स, तो अब हम ऐसा चीज़ों को शुरू करते हैं ग्राइंड करना। तो सबसे पहले ये देखें, हम जो हार्ड चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं, जिसमें ये जायफल है, दालचीनी है, ये भी हार्ड चीज़ों में आ जाती हैं। ये इलायची है, हम ये जो हार्ड चीज़ें हैं ज़्यादा, इनको पहले ग्राइंड करेंगे। इनके बाद जो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे ये सब्ज़ इलायची है, काली मिर्च है, इनको बाद में हम करेंगे, इनको बाद में ग्राइंड करेंगे। तो चलिए मैं आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें जायफल डाल रहा हूँ, फिर इसमें मैं काली बड़ी मिर्च डाल रहा हूँ, फिर इसमें दालचीनी डालूँगा। इस तरह से ये हार्ड होती हैं चीज़ें, इनको पहले मैं करूँगा ग्राइंड। ये बादियन का फूल आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये असल में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ छोटा पीस था, इसलिए मैंने इसके साथ ये थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसमें इजाफा किया। तो इसलिए इसमें कोशिश करें अगर बड़ा फूल हो तो एक ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना, तो ये तेज़ हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसको मैं अब ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, वो मैंने पहले ये कर ली है जो ज़्यादा हार्ड चीज़ें थी। अभी मैं जो बाकी चीज़ें हैं मैंने इसमें ये डाली है, काली मिर्च है, तबाशीर है, जवित्री है और लौंग इसमें डाले हैं, काली मिर्च साबुत डाली है। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगा करके, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये भी मैंने इसको हल्का सा मोटा रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ज़्यादा बारीक करने से इसका टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है, इसकी मिकदार को। तो अभी मैं जो है ना सब्ज़ इलायची ग्राइंड करने लगा हूँ, तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, सब्ज़ इलायची मैंने इसका इस तरह मैंने पाउडर बना लिया है।
ठीक है, ये देखिए आपके सामने है इस तरह से। ठीक है, इसके मैंने इसको छानना नहीं है, छान लिया तो फिर ख़त्म बात, फिर टेस्ट जाता रहता है। और व्यूवर्स, मैं आपसे मादरत से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए था कि मैं साथ साथ आपको सारी मिकदार बता देता, तो मेरे जहन में था कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, तो मैं अभी आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो है ना, ये सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने इसको 2 से 3 मिनट इसको मैंने रोस्ट किया है, ये 40 ग्राम है। ठीक है ना, ये 40 ग्राम है। और मैं आपको बताता चलूँ, सब्ज़ इलायची है, ये 5 ग्राम है। ठीक है, ये 5 ग्राम मैंने सब्ज़ इलायची डाली है। और इसमें जो लौंग है वो 7 ग्राम है, क्योंकि इनमें मिकदार ग्रामों के हिसाब से है। इससे जो है ना, हम स्पून के हिसाब से मिकदार नहीं इसमें करेंगे, वरना इसकी मिकदार में थोड़ा सा भी आगा पीछा हो गया तो गरम मसाला जो है ना वो ख़राब हो जाती है उसकी रेसिपी। ठीक है, इसमें लौंग जो है ना वो 7 ग्राम है, और जो दालचीनी है वो मैंने 12 ग्राम डाली है। ठीक है, बेशक आपके पास अगर वज़न करने के लिए स्केल नहीं है तो आप जितनी आपको मिकदार की चीज़ चाहिए आप उतनी मिकदार की आप अनुसार से चीज़ लें, आप बाज़ार से उतनी आपको मिल जाएगी, कोई इनकार नहीं होता। ठीक है, और दालचीनी के बाद जो बड़ी इलायची है, काली इलायची, वो भी मैंने 7 ग्राम डाली है इसमें। ठीक है, और जो जायफल है वो 2 दाने मैंने आपके सामने रखे थे जायफल के, वो उसको वज़न करें पीस के तो 6 ग्राम बनेंगे। ठीक है, वो 6 ग्राम मैंने इसमें डाले हैं। और जलवित्री जो है ना वो 3 ग्राम मैंने इसमें डाली है, जलवित्री 3 ग्राम डाली है। और इसमें जो मैंने तबाशीर डाली है वो 2 ग्राम है। ठीक है, जो तबाशीर है वो 2 ग्राम है। और जो सिली का पाउडर है तकरीबन 2 से 3 चुटकी है। ठीक है ना, ये 2 चुटकी डाल लें आप, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ये होता है कि मसाला आपस में जुड़े नहीं। जब भी आप मसाला रखें बाद में तो मसाला जुड़ेगा नहीं। तो चलिए अभी हम ज़ीरा जो है ना इसको हम करते हैं ग्राइंड करके, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये भी। जी व्यूअर, ये देखें मैंने ज़ीरा को भी ग्राइंड कर लिया है, तो ये देखें कितने प्यारे कलर इनके निकल रहे हैं। तो चलिए अब मैं इनको मिक्स करता हूँ, आपको बताता हूँ मिक्स करके। ये देखें ज़ीरा मैंने सबसे पहले डाल दिया इसमें, फिर इसमें ये जो हमने हार्ड चीज़ें सारी इसमें की थी वो मिक्स कर ली हैं। उसके बाद ये बाकी थी लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ये डाली हैं। इसके बाद सब्ज़ इलायची जो मैंने बारीक की थी वो इसमें डाल ली है। और ये 2 चुटकी मैंने इसमें सिली का पाउडर डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, मैंने मसाला तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाने से पहले बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं आपके सामने डाली हैं, आपको मैंने हर चीज़ एक एक दिखाई है। और इनमें से टेस्ट डेवलपमेंट होता है, डेवलप होता है टेस्ट। इन्हें छानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने छाना नहीं इसको। अगर जिसको कहने के डस्ट की तरह पसंद होता है वो छान सकते हैं, वो छान लें, लेकिन मैं इसको जो है ना नहीं छानना, मैंने नहीं इसको पसंद किया, मैंने इसी तरह इसको रखना है, मैंने नहीं छानना। अगर आपको छानना ज़रूरी है तो आप छान लें। और मैं आपको फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि ज़ीरा पाउडर जो मैंने बनाया ज़ीरे का वो 40 ग्राम है। ठीक है, और इसमें जो साबुत काली मिर्च है वो मैंने तकरीबन 25 ग्राम डाली है। और सब्ज़ इलायची मैंने 5 ग्राम डाली है। और जो लौंग है वो 7 ग्राम मैंने इसमें डाला है। ठीक है, ये इनका वज़न जो है ना आपका एक्यूरेट होना चाहिए। वज़न में फ़र्क आ गया तो आपका गरम मसाले का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल चेंज, बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा बिल्कुल। तो कोशिश करें, जो खास तौर पे मैंने आपको पहले भी बोला, सब्ज़ इलायची कोशिश करें ताज़ी खुशबू वाली होनी चाहिए, और उसको आपने गर्म नहीं करना। ठीक है, उसमें और दालचीनी जो है वो आपने 12 ग्राम डालनी है। ठीक है, लौंग 7 ग्राम डालने हैं आपने। और बड़ी इलायची जो है ना काली, उसको काली इलायची भी बोलते हैं, बड़ी इलायची भी बोलते हैं, उसको आपने 7 ग्राम डालनी है। और जो जायफल है वो मैंने 2 पीस आपको दिखाए हैं, 2 दाने, वो 6 ग्राम उसका वजन बनता है पीस के। ठीक है, आपने 6 ग्राम उसमें डालने हैं। और जो है जवित्री वो तकरीबन क्या एक्चुअल आपने 3 ग्राम डालनी है। और इसमें तबाशीर है वो 2 ग्राम डालनी है। और जो आपने इसमें सिली का पाउडर मैंने आपको बताया वो 2 चुटकी डालना है। और इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बिल्कुल बाजार से कई दर्जे बेहतर बना है। और मैं आपको जो असल चीज़ बताता चलूँ कि जिसने घर के लिए तैयार करना है वो इसमें खुशक धनिया डाल सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल हज़रात हैं उनको मैं बताता चलूँ उसमें खुश्क धनिया नहीं डलता। जो लोग कहते हैं
कि इसमें गरम मसाले में खुश्क धनिया डालना है, वो गलत है। वो आपने डालना हो तो डाल सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कमर्शियल हजरात इसमें जो है ना वो खुश्क धनिया ना डालें तो वो सबसे बेहतर है। खुश्क धनिया जो है ना वो सिर्फ घरों में जिन्होंने यूज करना है वो डाल सकते हैं, कमर्शियल हज़ार ना डालें। मैं आपको 2-3 दफा कह चुका हूँ, तो बाकी आपकी मर्जी है, आपने डालना डालें। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा आपको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो आप भी इसको बनाएं, मेरी रेसिपी को बनाकर मुझे कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।